करने का। आप सब लोग पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं। जो मिस कर रहे हैं उनको समझा देना। ठीक है। ठीक है, तो लिखो ऊपर वर्किंग मॉड्यूल ऑफ नवंबर, गेम चेंजर्स 23। वर्किंग मॉड्यूल ऑफ नवंबर एंड गेम चेंजर्स 23। लिख लिया? तो वर्किंग मॉड्यूल से पहले आपने कुछ चीजों का लाइक इम्प्लीमेंटेशन करना है। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं बट मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। लाइक मैंने तो 20-30 पॉइंट्स लिखे हुए हैं बट मैं आपको चाहूंगा आप उतने ही करो। जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर है, पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, ठीक है। तो एक चीज समझना कि सबसे पहली चीज कि आपको इस सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम हम नवंबर में फॉलो करेंगे, तो आपको ये है कि लिखो यू विल, आई लिखो आई विल फेस, लिखो आई विल फेस। सबको लिखना आता है इंग्लिश? सब अच्छे से लिख लेते हैं? आई विल फेस। गाइस जो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं ना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो ऑन कर ले। गगन, मोहम्मद, मोहतशीन, किरण, अभिषेक, पल्लवी, तेजस्विनी, ऋषभ, सपना पाटिल, निश्चय, कपिल, सिया कश्यप एंड तेजस्विनी एंड अर्पिता, अनंत हेगड़े। ठीक है। तो पहली चीज समझना कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे अभी जो बंदा इस इंडस्ट्री में 35 लाख रुपए भी कमा रहा है ना, उसको भी रिजेक्शन आते हैं। सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है, तो रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं घबराना। तो इसलिए पहली लाइन में यही बोलूंगा, क्योंकि हर एक बंदा कब, मैंने एक रील भेजी थी, चलो कोई इशू नहीं है मैम, पावर कट हो गया, लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक रील भेजी थी ग्रुप के अंदर, ग्रुप को पिन करा सबने? सबने ग्रुप पिन करा हुआ है? असिस्टेंट सुपरवाइजर, बिगनेस ग्रुप एंड मास्टर क्लास, तीन ग्रुप्स मस्ट बी पिन। आपको मैं बता दूं, मैं अभी मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, मीटिंग होस्ट करने के बाद मैं आपकी आईडी क्रिएट करता हूँ। देख रहे हो, पहले तीन ये पिन होने चाहिए। ठीक है, मैंने भी पिन करके रखा है, सबने पिन करके रखना है। आपको करना क्या है, बस ऐसे स्लाइड करना है और पिन के ऊपर दबा देना है, पिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ग्रुप्स पिन होने चाहिए और तीनों ग्रुप्स के अंदर हमेशा एक्टिव चाहिए आप लोग मुझे। ठीक है, हमेशा एक्टिव 24/7, हमेशा खोल के चेक करते रहा करो ग्रुप में क्या एक्टिविटीज है, क्या नहीं क्या एक्टिविटीज है। बस मैं अगर बिजी रहता हूँ तो फिर मैं मंथ के एंड में बिजी रहता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरी और भी अदर लैक्स होती हैं जिनको मुझे फोकस करना होता है और उनसे क्लोजिंग करवानी होती है। तो फिर बस मंथ के एंड अपने, जरूर ये रियलाइज करा होगा कि मैं मंथ के एंड में आप लोगों को कम ट्रेनिंग देता हूँ बट ड्यूरिंग द मंथ मैं अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 3-3.5 हजार लोगों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, उनकी पूरी टीम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्लोजिंग करनी पड़ती है। तो दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है, विथ मी और विदाउट मी यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल। ठीक है, तो एक चीज समझना कि ये तीन ग्रुप पेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट लिख लिया आपने? आई विल फेस रिजेक्शन इन फर्स्ट 100, सॉरी 100 कम बोल देना, फर्स्ट 500 कॉल्स ड्यूरिंग द मंथ। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले, इसका मतलब समझना कि तुम 500 कॉल्स का रिजेक्शन नहीं खाओगे, तुम 500 कॉल तक रिजेक्शन खाओगे। मतलब हो सकता है कोई 500 में से भूमिका लिख रहे हो आप? शो मी, कहाँ लिख रहे हो? शो मी। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि इस कंपनी के अंदर पहले 500 कॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जेन्युइनली ये चीज सोचता हूँ कि आपको कितना भी सिखा दिया जाए, ठीक है, अगर मैं आपको कॉलेज में एमबीए पढ़ा रहा होता, ठीक है, और मैं आपको बिजनेस करना सिखा रहा होता, और मैं
थियोरटिकल बिजनेस सिखा रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, तुम्हें बिजनेस सिखा रहा हूँ, बट जब तक तुम खुद अपनी दुकान खोलकर नहीं बैठोगे, क्या तुम कभी बिजनेस करना सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे, नेवर एवर इन योर लाइफ। जब तक हम तुम्हें प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो, क्लोजिंग सिखाते जा रहे हैं, बट तुम प्रैक्टिकली 500 लोगों से जाकर जब तक बात नहीं करोगे, डोंट कॉल योर सेल्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर। तुम एक अच्छे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी नहीं हो अगर तुमने 500 लोगों से अभी तक बात भी नहीं करी है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नंबर अभी टच नहीं किया है, और दे आर ड्रीमिंग अबाउट देयर ड्रीम हाउस एंड लाइफ स्टाइल, और वो सब कुछ चाहिए जिन्होंने अभी तक 500 कॉलिंग भी नहीं खत्म करी। कहते हैं ना कि जितना एक बिगिनर रिजेक्शन खा के लाइक परेशान हो जाता है ना, उतना एक जो मेंटर होता है उससे वार्म अप कर लेता है। समझना मेरी बात, कि माई हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या था, मेरा एक महीने का रिजेक्शन का रिकॉर्ड क्या था, 600 रिजेक्शन इन अ सिंगल मंथ। और उस टाइम पे था मैं सुपरवाइजर लेवल पे। सुपरवाइजर लेवल पे भी ऑब्वियसली बात है, आपको पता होना चाहिए कि लाइक यहाँ पर एक जेन्युइन सी बात यह है कि लाइफ में अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो आपके पास दो तरीके की दिक्कत हो जाती है, एक का टीम मैनेजमेंट, एक खुद की डायरेक्ट। ठीक है, तो कभी भी अगर आप सुपरवाइजर पे रुकना नहीं है तो डायरेक्ट आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हर तरह का फंसना नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, राइट डाउन योर स्टोरी। सभी का खुद का स्टोरी है, सभी के पास खुद की स्टोरीज है। बनाओ यार। तुम्हें भी तो 2cc करने में प्रॉब्लम आई थी, है ना, आई थी ना, 2cc करने में दिक्कतें आई थी। पापा नहीं मान रहे होंगे, मम्मी नहीं मान रही होगी। तो जब तक हर देखो, आप दुनिया भर की कहानी सुना लो, अपनी कहानी नहीं सुनाओगे तो बंदे को क्लोज करने में दिक्कत होगी। ये अभी मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो मैक्सिमम लोग नहीं करते। तनुजा, आपकी खुद की कहानी बनाई आपने? आशुतोष पति है सर, कहते हैं लाइक बीइंग एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैंने उनसे बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और आपने एक चीज एक्सेंट नोटिस करी होगी मेरी, कि मैंने इतना सीखा है कि आशुतोष पतिया सर जब वेबिनार स्टार्ट करते हैं, या तो हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग आशुतोष पतिया दिस साइड बोलते हैं, और वही सेम फ्लो मेरा बन चुका है, हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग अमित जायसवाल दिस साइड। सुना होगा आपने काफी। तो अगर आशुतोष पतिया को आपने सुना होगा ना, तो आपने देखा होगा काफी कुछ चीजें एक्सेंट मेरी मैच करती हैं उनसे, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। तो एक वेबिनार के ड्यूरेशन में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं भी है, फिर भी आपने एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, फिर भी आपने एक स्टोरी बनानी है। और लाइक ऑब्वियस सी बात है, कैसे स्टोरी बनती है? फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला आपको पता होगा कि रश्मि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके बैठो रश्मि। तो समझना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जीवनी बैठी है, ठीक है। अब जीवनी को 2cc करने में प्रॉब्लम आई होगी, तो लाइक वो कैसे लाइक अज्यूम करेगी अपने प्रोस्पेक्ट को, कैसे लाइक यार उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पे फैमिली नहीं मान रही। तो जीवनी क्या फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगाई कि एग्जैक्टली जो आज आपकी करंट सिचुएशन है ना, सेम टू सेम 4 महीने पहले मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी। लाइक अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो जब मैंने 2cc करा, माई फैमिली, होल फैमिली, मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा नेगेटिव थी इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि मेरे इनके ने किया था और इन्होंने ऐसा बोल दिया, नेगेटिव हो गए। बट मैंने उस सिचुएशन से फाइट करा, मैं डिमोटिवेट होकर नहीं बैठी, मैंने ना ही किसी की बात सुनी। मुझे पता था, सेशंस मैंने अटेंड करे थे, ट्रेनिंग्स मैंने लगाई थी, ठीक है, विजन मेरे को क्लियर था, मार्केटिंग प्लान मेरे को क्लियर था। अच्छा एक चीज बताओ कि शाहरुख खान को जानते हो आप? बोलेगा हाँ जानते हैं। अच्छा, शाहरुख खान के पास कितने कपड़े हैं? बोलेगा नहीं पता। शाहरुख खान किधर मुंह करके सोता है? बोलेगा नहीं पता। शाहरुख खान के पास कितने कलर के जूते हैं? बोलेगा नहीं पता। तो अब एक चीज बताओ, क्या तुम सच में शाहरुख खान को जानते हो? बोलेगा नहीं। तो यही चीज लोगों का इंपैक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि नेटवर्क मार्केटिंग को जानते तो है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते। समझ में आई? तो क्या है कि लाइक मैंने तो पूरी डिटेल देखी थी ना। एक नॉलेज एक इन्फॉर्मेशन होता, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, मैंने ट्रेनिंग लेकर पूरी नॉलेज कंप्लीट करी अपनी, तो मुझे क्लियर था। फिर मैंने अपने स्ट्रगल, अपने सेक्रीफाइसेस ये सोचे कि अगर आज रो लिया तो अगर आज रो के जिद करके अगर ये बिजनेस शुरू कर लिया तो जिंदगी भर नहीं रोना पड़ेगा। अगर आज जिद नहीं करी, आज नहीं रोए, तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा पैसों के लिए। यही सारी चीजें सोचकर मैंने अपनी 2cc लेवल को कंप्लीट करा। आप थोड़ा और मिर्च मसाला इधर उधर से ऐड कर सकते हो,
स्टोरी टेलिंग स्किल आनी चाहिए आपके पास बस, ठीक है। कि आपके पास स्टोरी टेलिंग स्किल आती है तो आप एक अच्छी कहानी खुद की डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप उसको बताओ कि आपने कैसे कैसे पैसे अरेंज करे, उसके बाद फिर आपने बिजनेस शुरू करा, फिर आपका चेक आया, फिर आप वो चेक अपनी फैमिली को लेकर गए, किसी किसी ने अचीवमेंट्स करी होंगी, वो बताओ वो अचीवमेंट्स करने के बाद आपने अपने मॉम को ये गिफ्ट करा, है ना। तो लाइक मैंने अपने मॉम को साड़ी गिफ्ट करी थी, तो मैं वो अपनी कहानी में इंक्लूड करता था कि लाइक जो जो मेरे मॉम पहले नेगेटिव थे, फिर मैंने जब उनको साड़ी गिफ्ट करी, सी वाज वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, ठीक है। तो एक ऐसी स्टोरीज खुद की प्रिपेयर करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लिया। और स्टोरीज बनाना कोई, मनप्रीत मैम कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको स्टोरीज बनाने में, है ना। एक कहानी बनानी है, खुद की बनानी है, समझ में आई? ठीक है, हो जाएगा। ठीक है मैम, आराम से बैठ के सोच लेना, 2-5 मिनट लगेगा एक अच्छी कहानी बनाना, क्योंकि सामने वाला बंदा रिलेट करता है, ठीक है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 20-20 लीड, 20-20 लीड पर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। बट जो टोटल काम चलने वाला उस पे वो चलने वाला है कि एनरोलमेंट के प्रोसेस पे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि सारे लोगों को एनरोलमेंट पे ही काम करना है, बिकॉज इस महीने हमने देख लिया करके, क्योंकि एनरोलमेंट है तो लीड्स हैं तो बिजनेस है, दैट्स इट। सिंपल सा फोकस है। एनरोलमेंट आप निकाल रहे हो तो लीड्स आएंगी, और लीड्स आएंगी तो बिजनेस आएगा। एनरोलमेंट नहीं निकाल रहे, लीड्स नहीं आएंगी, लीड्स नहीं आई तो बिजनेस नहीं होगा। सीधा सीधा फंडा है, सीधा सीधा समझनी है बात। फॉर एन एग्जाम्पल, हेलो, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। तो राइट नाउ आपको एक चीज समझनी है कि अगर मैं पूरी टीम में, ठीक है, अगर पर डे 20 लीड्स भी प्रोवाइड करता हूँ एक आदमी को सिर्फ, तो मैं एक दिन की कितनी लीड्स बांटूंगा? 50,000 की, ठीक है। अगर मैं अपनी पूरी आपकी आपकी बात कर रहा हूँ, स्पेशली ये जो ग्रुप है ना आपका, 130 पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, तो 50,000 की लीड महीने का कितना हुआ? 4.5 लाख रुपए, ठीक है। ऑन एन एवरेज 4.5 लाख की लीड एक महीने में जा रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं सोच रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। लोग एक एक दिन में 1 लाख की लीड मेरे आंखों के सामने लेते हैं, एक दिन में 1 लाख की लीड मेरे आंख के सामने ही ले रहे हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस, आपको अपने सबसे ज्यादा एनरोलमेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है। कि हाथ पैर मारनी, इतनी मारनी, इतनी मारनी, इतनी मारनी, इतनी कि जब तक नहीं रुकना, तब तक कि एनरोलमेंट निकालना ना सीख जाओ। हर बंदे से, हर तरीके से एनरोलमेंट निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? एनरोलमेंट है तो बिजनेस है। एनरोलमेंट क्या है यार? एनरोलमेंट तुम्हारी डेली इनकम भी है, ठीक है ना। 196 रुपीज अगर तुम 10 लोगों से ले रहे हो, 5 लोगों को हटा दो, 5 लोगों से लीड ले लो। समझ में आ रही है मेरी बात? अभिषेक, समझ में आ रहा है ना? कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चीज समझो कि अगर, वैसी बात है कि मैं इतना कैपेबल तो हूं नहीं, है ना। तो कि मैं 50,000 रुपए डेली के, 50,000 रुपए की बात करो, महीने की लीड, डेली के 50,000 की लीड तो आपको फ्री में बांट सकता नहीं, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जेब से पैसा दो, आप इनरोलमेंट निकाल कर पैसा दो, बट ईच एंड एवरी सिंगल, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मुझे किन लोगों से भी पता है, जो कंसिस्टेंसी ब्रेक करेंगे। जो कंसिस्टेंसी ब्रेक करेंगे उसमें लॉस किसका होगा? मेरा, है ना। लीड लीड जाएंगी नहीं, लीड्स खराब होंगी, और वो लीड्स बेकार होंगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, अब देखो 20 लोगों को कॉल करने के लिए 1 घंटा, 1 घंटा, और अगर कोई एक्सक्यूज ना दे तो वो अंबानी का बेटा भी हो ना, तो भी 1 घंटा निकाल लेगा, ठीक है ना। अगर कोई एक्सक्यूज, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे भाई दूज हो, चाहे जो, कि 1 घंटा तो वो निकाल सकता है 20 लोगों को फोन करने के लिए। बात सही है मेरी? समझ में आई? तो यहां से समझना कि अगर तुमने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी, क्योंकि मैं जेन्युइनली पता क्या फील करता हूँ जब मैं लीड्स प्रोवाइड करता हूँ, तो कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो डेली बेसिस पूरे महीने लीड लेते हैं,
वो बिजनेस भी करते हैं, वो अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं काम, क्योंकि उन्होंने नंबर्स पे काम करा होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी लीड्स लेंगे, कभी कभी नहीं लेंगे। अचानक से मैसेज करेंगे, सर लीड्स है आपके पास। कैसे होंगी यार? क्योंकि मैं प्री ऑर्डर्स लेता हूँ, रात को ऑर्डर्स लेता हूँ और सुबह तक लीड्स प्रोवाइड कर देता हूँ। और कोई 12 बजे, 4 बजे, 5 बजे में, सर लीड्स दे दीजिए, सर लीड्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें एक पैटर्न समझना पड़ेगा काम का, ठीक है ना? और जब तक ये पैटर्न नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे बिजनेसेस में प्रॉब्लम आएंगी, और तुम अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 एनरोलमेंट पर डे। 20 लीड के लिए 1 एनरोलमेंट पर डे, 1 सिंगल एनरोलमेंट। एक दिन में एक क्लोजिंग 196 की आपके अगले दिन का लीड का काम कर सकती है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई कि सिर्फ दिन में तुम एक बंदे की क्लोजिंग कर दे रहे हो 196 रुपए से, अप्रोक्स मोटी मोटा 200 रुपए। एक बंदे की सिर्फ 200 रुपए की बिलिंग कर दिया, तो तुम्हारे अगले दिन की लीड के पैसे तुम्हारे पास आ गए। समझ में आई मेरी बात? तुमने आज 200 की क्लोजिंग कर दी, तो कल तुम्हारे पास 20 नए लोग होंगे। तुमने आज कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, कल खाली, कल खाली तो परसों खाली, परसों खाली तो बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, खत्म। जहां कंसिस्टेंसी ब्रेक करी, जहां दिन की एक एनरोलमेंट भी नहीं निकाली, वहां गेम ओवर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइडियाज आर इजी, इंप्लीमेंटेशन इज हार्ड। समझ में मेरी बात? कि आइडिया तो बहुत इजी है, लेकिन इंप्लीमेंट करना सबसे हार्ड है आप लोगों के लिए, कि आप पूरे महीने के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। किरण, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, टाइप 5 कर देना चैट बॉक्स में एक बार। रूपम समझ में आया? रूपम, टाइप 5 करना, सारे के सारे चैट बॉक्स में एक्टिव होकर एक बार टाइप 5 करना, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो। चलो, सभी को समझ में आ गई? किसी का कोई डाउट है, कंफ्यूजन? रुको मैं अनम्यूट को ऑप्शन देता हूँ। किसी का कोई डाउट है, कंफ्यूजन, फील फ्री टू आस्क। ये हमारी छोटी सी पर्सनल मीटिंग है, कोई बहुत बड़ा हम प्रोफेशनल सेशंस नहीं कर रहे। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। वीडियोस ऑन कर लो गाइस, वीडियो ऑफ करके मत बैठो प्लीज। एक हमारा पर्सनल सेशन है, तो वीडियो ऑफ करके मत बैठो। बहुत 800, 1000, 1500 लोग नहीं है। हाँ जी, किसी ने अनम्यूट करा तो कुछ बोले भी प्लीज। किसी का कोई डाउट यार, कुछ तो डाउट है वो, कुछ तो पूछो। क्या कह रहे हो अखिलेश, कि सर आप इतना अच्छा समझाते हो कि कोई डाउट ही नहीं है? सुनो मेरी बात, ठीक है? अब समझते हैं पैटर्न क्या, कि फॉर एग्जांपल कि अब आपने रिक्रूटमेंट समझ ली, ठीक है? रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल जो लोग 196 नहीं पे कर रहे हैं, ठीक है? बात घुमानी आती है, बिजनेस करना आता है। कहते हैं एक बेवकूफ को बोलना सिखा दो, तो 1000 होशियार लोगों को पीछे छोड़ देगा, ठीक है? तो आप लोगों को बोलना सीखना है। समझ में आई मेरी बात? तो इसका ये मत समझना कि मैं तुम्हें बेवकूफ कह रहा हूँ, बट कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आज बियर बाइसेप है, और रजत समानी करके है, और आशुतोष प्रतियस भी घुस चुके हैं उस फील्ड में। बैठ के सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। पॉडकास्ट, आपको पता होगा, पॉडकास्ट बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो बोलना आना चाहिए, ठीक है? तो बोलना सीखने के लिए मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं आपको ऐसे प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन एंडिंग ऐसे थियोरेटिकली सिखाऊंगा और समझाऊंगा और 1000 सेशन दूंगा, बट आप यहाँ पे ऐसे सीखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है, और रट्टा मार के आओगे, और क्या तुम जो एग्जाम में पढ़ के जाते हो वो एग्जैक्ट लिख के आते हो? कभी नहीं, है ना? कभी नहीं,
कभी नहीं लिख के आते। जब तुम मैंने तुम्हें एक पूरा स्क्रिप्ट रटा दिया, तुमने वो स्क्रिप्ट पढ़ के आए, ठीक है, तो क्या करना है तुमने, सामने वाले को वो चीज डिलीवर करनी है। ठीक है, और डिलीवर करने के लिए तुम्हें खुद से लाइक प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तुम्हें खुद से जाकर उन्हें बोलना है, तुम्हें समझना है, तुम्हें उन्हें अच्छे से डिलीवर करना है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे। समझ में मेरी बात? तो यहाँ पे एक चीज है कि तुम्हें बात कैसे घुमानी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एनरोलमेंट नहीं करा, तो अगर जब भी कोई इग्नोर करना शुरू करे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात से, किसी की चीज से, बात से जब कोई इग्नोर करना शुरू करे, व्हाट इज द बेस्ट थिंग जो मैं यूज करता हूँ कि उस बंदे का ध्यान वापस अपनी तरफ खींच सकूं? क्या करता हूँ मैं, उसको सीधा एक मैसेज डालता हूँ कि देखो, अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम है ना, पैसे की कोई दिक्कत है, तो मुझे बताओ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो हम जेन्युइनली बात करके इस चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये आप ये भी वर्डिंग यूज कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो तो हम इस चीज का बात, मैं अपने सीनियर से बात कर लेती हूँ या लेता हूँ, कि हम इस चीज का जेन्युइनली सोल्यूशन निकाल लेंगे। ऐसे बोलोगे ना तो उस बंदा आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। फिर उसको बोल दो कि चलो ठीक है, एनरोलमेंट नहीं कर रहे, कोई इशू नहीं है, एक फ्री सेशन में बिठाता हूँ डे 1 में। ठीक है, फिर उसको डे 1 में बिठाता हूँ। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कि अगर आपने 196 की क्लोजिंग लाइक नहीं करी, तो फिर आप उसको इस तरीके से बैठा सकते हो डे 1 के अंदर। इतना क्लियर हुआ कैसे बैठाना डे 1 के अंदर? सभी को क्लियर हुआ? टाइप 2 कर देना चैट बॉक्स में। लड़कों का, लड़कियों का नहीं पता, लेकिन लड़कों की एक चीज बता दो कि 18 19 20 साल के बाद घर से पैसे मांगने में ना शर्म आती है ना, पापा से, मम्मी से। और वहीं आपके कुछ दोस्त होते हैं जो लाइक समझते नहीं यार, कि लाइक घर पे जो आपके फैमिली प्रॉब्लम्स है ना, तो कुछ लोग होते हैं कि लाइक ऑब्वियस सी बात है, जब व्हेन आई स्टार्टेड फॉर एवर, तो फिर मेरे दोस्तों ने बहुत लाइक मेरे को मजाक उड़ाया कि यार ये लाएगा लैम्बोर्गिनी, ये लाएगा BMW, ये लाएगा, ये करेगा, वो करेगा। एंड मैं जाता था तो कहते थे हाँ भाई आई तेरी BMW कहाँ है? दिख नहीं रही तेरी BMW, है ना, ऐसे मजाक उड़ाते थे। फिर आफ्टर जस्ट 7 मंथ्स, 7 महीने में मैंने सब कुछ पा लिया था इस फॉरएवर से। मैनेजर मेरा निकल गया 7 महीने में। देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, देन मैंने लाइक जैसे जैसे किया ना, तो जो दोस्त थे स्टार्टिंग के फेस ऑफ टाइम पे जो बहुत मजाक उड़ाते थे, तो दे स्टार्टेड रियलाइज, और आज वो सारे फॉरएवर हैं, सारे फॉरएवर। क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो वो काम कर रहे हैं, जिन हॉस्टल्स में वो रह रहे हैं ना, उनकी पता है 10,000 रुपये हॉस्टल के देते थे, और 5-6 हज़ार रुपये खर्चा। ये इतना, ठीक है, 15,000 में पूरा महीना निकालते थे, और 25,000 रुपये महीने के मैं टैक्स भरता था। ठीक है, तो जितने में मतलब कि वो उनको जब मैंने ये दिखाया ना कि 25,000 रुपये मैं महीने के टैक्स भर रहा हूँ गवर्नमेंट को, और वो 15,000 रुपये में पूरा महीना खर्च करते हैं, तो फिर जेन्युइनली उन्होंने अपने आप पे सवाल उठाए। ठीक है, और फटाक से फॉर्म फिल करा, फॉरएवर ज्वाइन करा। तो इनिशियल ऑफ डेज आप उस प्री मेच्योर स्टेज पे हो, ठीक है, जहां पे आपको नेगेटिविटी हर तरफ से, हर दरवाजे से आएगी। ठीक है ना, लेकिन एक लेवल अचीव करने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, जब तुम लाइफ में कुछ कर लोगे ना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, आज तुम लाख रुपया कमाते, आज तुम्हारे घर पे लाख रुपया तुम देते, कोई दोस्त, कोई घर वाला, कोई भी, कोई भी आके नेगेटिव कर सकता था तुमको? नहीं। ठीक है ना, सब कुछ वही है, बस रिजल्ट चाहिए होता है। समझ में आई मेरी बात? तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस समझने के बाद आप एक चीज समझोगे, 196 वाले को घुमाना कैसे है डे 1 में। ठीक है, डायरेक्ट डे 1 में नहीं बिठाना। अब अगर आप प्रोसेस थोड़ा छोटा बनाना चाहते हो, ठीक है, तो 196 लेकर सीधा डे 1 में बिठा दो। ठीक है, मास्टर क्लास मत दो, स्किप कर दो मास्टर क्लास। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई कि 7 बजे का एक मास्टर क्लास होता है और डे 1 लिंक होता है। तो अगर आप प्रोसेस थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो आप 196 लेके सीधा डे 1 में बिठाओ, डे 2 दिखाओ, फिर ग्रुप में ज्वाइन करा दो। अगर आप 1500 की क्लोजिंग नहीं करते तो, अगर आप 1500 की क्लोजिंग करना चाहते हो,
अगर आपको 1500 क्लोजिंग की रिजल्ट आ रही है, तो आपको डे 3 में 1500 रुपए नहीं लेने, कितने लेने, 1300 रुपए। समझ में आई मेरी बात? 1300 का आपको ऑर्डर डालना है, 200 रुपए आपको अपने लीड्स के लिए इन्वेस्ट करने हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, नहीं समझ में आई? फिर से बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी प्रोस्पेक्ट है कोई अंजलि, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अंजलि ने 196, अब मुझे अपना प्रोसेस छोटा बनाना था, तो फिर मैंने अंजलि ने मेरे साथ 196 की बिलिंग करी। फिर मैंने उसको मास्टर क्लास नहीं दिया, बिकॉज मास्टर क्लास इज अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मास्टर क्लास मत दिया करो, 196 देने के बाद डे 1 में बैठाओ सीधे। ठीक है, ठीक है। मास्टर क्लास इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, कोई फायदा नहीं है मास्टर क्लास देने का। सो पैसे आ गए, अब उसको हम अपने हिसाब से समझाएंगे जैसा हम समझाना चाहते हैं। तो मास्टर क्लास देने के बाद सीधा, सॉरी सॉरी सॉरी, 196 लेने के बाद मैंने अंजलि को सीधा बिठाया कहाँ पे, डे 1 के अंदर। डे 1 के बाद मैंने किया डे 1 फॉलो। फिर मैंने उसको डे 2 में बिठाया। फिर मैंने फॉरएवर का ऐप इंस्टॉल कराया, उसकी आईडी बनाई। अब अगर मैं चाहूं, अगर आपको लगता है 1500 की क्लोजिंग में अच्छे हो, तो आप उसको डे 3 में बिठाओ। फिर उससे 1300 रुपए लो, क्योंकि आप 200 ऑलरेडी ले चुके हो, है ना। 196 में अंजलि से ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो 1500 की क्लोजिंग में मैं उससे सिर्फ 1300 लूंगा। और थर्ड आईडी बनाई है मैंने। मम्मी का समझ नहीं आ रहा? आ रहा है? ओके। सो 1300 की ऑर्डर डाल के 200 रुपये जो मुझे मुझे मिले थे, वो मैंने लीड्स में लगा दिए। फिर मैंने ग्रुप में ज्वाइन करा दिया। फिर वही 7 डेज का प्रोसेस हमारा, 12 4 9 का मीटिंग दिखाओ, फॉलो अप करो, डेली बेसिस पे रिलेशन बिल्ड करो, 2CC प्लान दो, दैट्स इट, खत्म। सिंपल सा प्रोसेस है, समझ में आ गया? नहीं, 196 की जगह 200 नहीं ले सकते सर। 4 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन वो 196 ही है तो 196 ही है। अगर वो दे रहा है तो ले लो, खुद से नहीं बोलना। ठीक है, समझ आए मेरी बात? सर डे 2 के बाद डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हैं ना? हाँ करा सकते हो, लेकिन वही समझना कि डे 2 के बाद अगर ग्रुप में ज्वाइन करा रहे हो ना, तो फॉलो अप स्ट्रांग होना चाहिए बहुत। डेली लेवल, डेली बेसिस पे बात करना, डेली बेसिस पे सब कुछ समझाना, सब कुछ अच्छे से कनेक्टेड रखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डे 2 के बाद, अगर आप डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन करा रहे हो तो। ठीक है। सर, सर लोग बोलते हैं कि आपके साथ 2CC कर लूं, पर मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं करेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ ना, कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि एक दिन में 20 लीड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और महीने के कितने हुए अंकित? 600, 600 पर्सन। ठीक है, एक दिन के अगर 20 लीड्स हुए, 30 दिन के 600 हुए। हुए, अनम्यूट करके बोलो। यस सर। हो गए ना? 600 में से 300 पर्सन नॉट इंटरेस्टेड, साइड। एक के पापा मना करके कि बस पैसे नहीं, एक का ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। 600 में से तीन, अब 300 पर्सन हमारे पास है इंटरेस्टेड। ठीक है, तो गाइस इसी से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो यार। ठीक है, तो 300 में से फॉर एग्जाम्पल, उसको बोलो क्या लगता है कि 600 में से हमने तीन नॉन इंटरेस्टेड पर्सन को पहले से साइड कर दिया। अब 300 में से 300 की क्लोजिंग अमित सर करेंगे आपकी, है ना। अब एक चीज बताओ, कि अगर अमित सर आपकी 300 पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है? अब पहले आप मेरे बारे में बताओ, कि उसको पता ही नहीं भाई अमित जायसवाल है कौन, है अमित अमित सर कर रहा है ना। तो अगर मैं आपको एक पत्थर दे दूं लाके चमकता हुआ, और उसको आपको बताऊं ही ना कि ये कोहिनूर का हीरा है, आप उसकी कदर करोगे क्या? नहीं करोगे। उस बंदे को बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग दे रहे हो, लेकिन उसको पता ही नहीं पुष्कर राज ठाकुर कौन है, वो कदर करेगा क्या? आप उससे मेरी बात करा रहे हो, लेकिन आपने उसको मेरी बारे में मेरे हाइप नहीं बताया, तो वो फिर वैल्यू करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पहले वैल्यू बताओ, फिर बोलो कि अब बताओ कि 300 पर्सन अगर हमें जैसा सर क्लियर करना है, क्योंकि एक वर्ड यूज कर सकते हो, मैंने पिछले साल 2000 सीसीज कंप्लीट करी थी। ठीक है, मतलब कि मैंने पिछले साल 2000 सीसीज करी थी, 2000 सीसीज। तो आप एक चीज बताओ, कि जो बंदा पिछले साल 2000 सीसीज कर सकता है,
300 पर्सन की अपी में से अगर उस 5 लोगों की क्लोजिंग नहीं कर सकता क्या? वहां कर सकते हैं। कितने पैसे आएंगे एक बंदे के हिसाब से, है ना? 2 लोग भी करते हैं ना अगर महीने में, तो भी 14,500 आए। आपको लगता है 300 में से 2 लोग नहीं करेंगे? अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप 30 दिन तक 2-2 घंटा काम करके 20-20 लोगों को इनवाइट कर रहे हो ना, तो 50,000 भी कमाओगे, आप 60,000 भी कमाओगे, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। समझ में आया अंकित? ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल सा है यार, प्रोसेस में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, लीड आ रही है आपके पास, उठाओ, एनरोलमेंट निकालो। ठीक है, एक एनरोलमेंट साइड करना है अपने अपने नेक्स्ट डे के लिए। दो, अगर आपको 40 कॉलिंग करनी है आप 2 करो, आपको 60 करनी है आप 3 करो, आपको 80 कॉलिंग करनी है। मैं तो कहता हूँ यार कि अगर करना है फॉरएवर ना, तो पूरे मन से करो यार, सीरियसली। आधे मन से कोई काम नहीं होता। ठीक है, जान झोंकनी पड़ती है, आदमी को तपना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, वो हार्डवर्क भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है पता है? मैंने एक वीडियो डाली थी, अच्छे से देखना, एक चीज समझना, कि भगवत गीता का एक पार्ट मैंने डाला था, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कि वहां पे मैसेज क्या दिया था कृष्ण भगवान ने। जस्ट सुनना, उसको बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने वापस रीशेयर किया था आप लोगों से। सुनना ये, मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है? कि काम करो बस, ठीक है, और बिना इच्छा रखे काम करो। कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोग सोचते हैं कि मैंने अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मोहतशीन है। मोहतशीन में अगर काम करने बैठा, 5 दिन इसने काम करा, फिर इसने सोचा यार 5 दिन में तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं है। फिर छठवें दिन करा, फिर बोला यार आज भी रिजल्ट नहीं है, फिर छठवें सातवें आठवें रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है। तो ऐसा बोलता गया बोलता गया बोलता, ये डीमोटिवेट होगा, है ना? बट अगर मोहतशीन ने ये सोचा कि मुझे 1 से लेके 30 तारीख तक 20 कॉलिंग करनी है, ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, और जो रिजल्ट आए चाहे ना आए मैटर नहीं करता मेरे लिए, इससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। ठीक है, और 31 तारीख को उसके पास बहुत सारा बिजनेस होगा, इस बात की एश्योरिटी, कि अगर वो 1 से 30 तारीख तक बिना अपने, क्योंकि लोग पता है क्या गलती करते हैं, लोग 5 दिन काम करते हैं, फिर सोचते हैं मेरे को रिजल्ट नहीं आया, फिर रुक जाते हैं, और जो नहीं रुकता वो सक्सेसफुल है। समझ में आई मेरी बात? तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होगे अपने डेली रूटीन से, कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो और आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो इससे अपने आप को सुधारो, जितना ज्यादा सुधार सकते हो उतना ज्यादा सुधारो। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, उसके बाद अगली पॉइंट लिखो, प्रमोट योर प्रोमोट एवरी सिंगल थिंग्स दैट इज कमिंग इनसाइड द ग्रुप्स। जो भी ग्रुप के अंदर आ रहा है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग प्रमोट करो। मैं देखता हूँ आप लोगों की स्टोरीज व्हाट्सएप पे खाली, इंस्टाग्राम पे खाली, लगे ही नहीं होते, मोटिवेशन डाल देते हो, प्रमोशन कहाँ है? बिजनेस का प्रमोशन कहाँ है? वेयर इज बिजनेस? बिजनेस कहाँ है भाई? जब जो हिंदुस्तान में जो चीज दिखता है वही बिकता है। तुम्हारा स्टेटस खाली है, तुम्हारा इंस्टाग्राम खाली है, तुम्हारा व्हाट्सएप पे कुछ नहीं लगा, तुम जब दिखेगा ही नहीं लोगों को तो बिकेगा क्या यार, ये तो बताओ। हम्म। ठीक है, तो हम 8 बजे मॉर्निंग मीटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, जो उठ पाएगा, हाँ 8 बजे मॉर्निंग मीटिंग। 7 बजे कर दूं? कर दो 6 बजे सुबह। 6 बजे नहीं यार, बहुत तकलीफ हो जाएंगी लोगों को। 7 बजे कर देता हूँ मैं। 7 बजे कर दूं? देखो, क्योंकि 9 9 क्या होता है कि फिर लाइक पर्सन्स को ना ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो 7, आई थिंक 7 इज ठीक है ना? 7:30, 7:30, 7 PM, AM, सॉरी। अब यहाँ पे हम स्किल ट्रेनिंग डालेंगे यार, क्योंकि देखो,
7 बजे? 7 बजे कौन तैयार होता है कॉलेज के लिए? कॉलेज तो 9-10 से शुरू होता है। अनम्यूट करके बोलो मुझे अपनी परेशानियां, ऐसे सुनाई नहीं दे रही म्यूट करके। क्या सर करोगे? स्कूल जाना होता है ना। कितने बजे जाते हो स्कूल? सर 8 बजे, 7:55 पे। 8:27 का कॉलेज है। सर मैं कोचिंग जाता हूँ सुबह 7 बजे। अब वो सब मेरे को नहीं पता यार। स्कूल जाके कॉलेज जाके तुम क्या कर लोगे तुम्हें भी पता है, ठीक है, और मुझे भी पता है। सर सुबह 7:30 बजे रख लो आप। हाँ वही वही, ठीक है। तो अब देखो यार, अखिलेश ने ड्रॉप मार दिया कॉलेज, ठीक है। सीखो अखिलेश से कुछ। कहाँ गया अखिलेश? इंस्पिरेशन ले रहा है मेरे से, है ना। मैंने भी अपना कॉलेज ड्रॉप मार दिया था फॉर एवर मारने के बाद। मैंने कहा कि भाड़ में जाए पढ़ाई। मैं तो करूंगा फॉर एवर। और ओब्वियसली बात है, मैं ड्रॉप करने का बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। फायदा तो आप लोग देख ही रहे हो, हर तरफ से देख रहे हो, हर तरह एंगल से देख रहे हो, ठीक है ना। सर तो मैं मोटिवेट नहीं कर रहा किसी को ड्रॉप करने के लिए, मैं बस बता रहा हूँ कि फॉर एवर करो। तो हाँ अभिषेक क्या करो? सर ये कह रहे थे कि जैसे अभी हम ऑफलाइन में जाते हैं तो ऑफलाइन में सर कैसे करें प्रोस्पेक्टिंग फॉर लोगों से? एग्जाम्पल आप ऑफलाइन किसकी बात कर रहे हो? किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में, स्कूल में, या अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल में? कैसे बात कर रहे हो? मतलब ऐसे जैसे फ्रेंड्स